तो ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई, लेकिन नेतन्याहू क्या अब उन्हें लगता है कि ट्रंप उनका साथ नहीं देंगे? क्योंकि नेतन्याहू के पास अब कोई चारा नहीं बचा है। वो क्या करेंगे? वो अपने आप को अलग थलग मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नीलू। देखिए, मुलाकात हुई तो लगा कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जो ट्रंप दिन भर में 50 मरतबे अपना बयान देते हैं, वो इस मुलाकात के बाद बहुत कुछ ईरान को लेकर नहीं कहते हैं। उनका कहना है कि बातचीत जारी रहेगी और बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए किसी तरह का कोई युद्ध, उसकी बात उन्होंने, मतलब युद्ध की बात ही नहीं की उन्होंने इस मुलाकात के बाद। और नेतन्याहू जो थे वो लगातार दबाव बना रहे थे। कहा जा रहा था अपने साथ एक अटैची लेकर गए थे, उसमें तमाम ईरान के खिलाफ सबूत थे जो वो ट्रंप के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रंप ने उनकी नहीं सुनी। अब देखिए, एक तरफ अरब देश है, एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ नेतन्याहू है। क्या नेतन्याहू को लग रहा है कि वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं? और अब बताया ये जा रहा है कि ट्रंप ने कह दिया है कि 19 फरवरी यानी 19 तारीख तक आप फिलहाल कुछ ना कहे, ऐसी खबर आ रही है। 19 तारीख ही क्यों उन्होंने कहा है कि देखिए 19 तारीख तक आप अभी थोड़ा रुकिए, बातचीत हो जाएगी, उसके बाद सेकंड दौर की बातचीत कहाँ जाती है उसके बाद देखेंगे क्या होगा। ट्रंप ने ये नेतन्याहू को कहा है। और इसके बाद नेतन्याहू इसीलिए कह रही हूँ कि बार बार वो अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं कि क्या अब जो ट्रंप है या अमेरिका है, उनका रुख इजराइल से हट गया है, या वो इजराइल के समर्थन में नहीं है, या जो युद्ध की बात ईरान को लेकर हो रही थी वो उसके साथ नहीं जाने वाले हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? 19 तारीख की बात हम आपको बता रहे हैं। 19 तारीख को गजा पीस बोर्ड की एक बैठक होने वाली है, जिसमें तमाम अरब देश, जो कि करीब 2 दर्जन के आसपास है, इस पीस कमेटी के जो सदस्य हैं, उनकी एक बैठक होने वाली है। ट्रंप उस बैठक को लेने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इसमें तमाम अरब के देश हैं, कतर, बहरीन, उसके अलावा सऊदी अरब है, इसके अलावा इंडोनेशिया भी बताया जा रहा है। तो मतलब बहुत सारे देश इसमें पहुंचने वाले हैं, और हो भी क्यों ना 1 बिलियन देकर वहां पर पहुंचे हैं तो उनको नाराज ट्रंप कैसे करेंगे? इसलिए ट्रंप चाहते हैं कि 19 तारीख तक नेतन्याहू चुपचाप रहे, शांत रहे। शायद उनको कहा गया ट्रंप की तरफ से कि अभी बीच की इधर बातचीत ईरान से भी हो रही है, और पीस कमेटी की बैठक, जो बोर्ड की बैठक है, वो भी संपन्न होने जाए। उसके बाद ही हम इस पर, यानी कि ईरान पर हमले की बात आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब नेतन्याहू को यह लग रहा है कि अगर अरब देश उनको मनाने में कामयाब होते हैं इस पीस बैठक में, कि देखिए अगर आप ईरान पर हमला करते हैं तो इसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ेगा। यानी अरब देशों का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो फिर आप देखिए मिडिल ईस्ट में किस तरह के हालात हो जाएंगे। जो तमाम देश हैं वो इसको लेकर ट्रंप को मनाने की कोशिश इस पीस, जो गजा पीस बोर्ड की बैठक होने वाली है, उसमें करेंगे कि अभी आप बातचीत ही करिए, अभी जंग ना करें। इधर अगर ट्रंप की बात की जाए तो इनके यहाँ भी जो उनके अपने क्लोज हैं उनमें भी 2 फाड़ है। वो भी कह रहे हैं, एक धड़ा कह रहा है कि अभी आप पीस की बात करिए, अभी जंग की बात मत करिए। तो नेतन्याहू को लग रहा है कि अगर अरब देश मनाने में कामयाब हो गए ट्रंप को, तो फिर क्या होगा? क्या ये जो युद्ध है या ये जो हमला है ईरान के ऊपर, वो आगे टल जाएगा? और अगर ये टल गया तो फिर कब तक टला रहेगा? क्योंकि नेतन्याहू को खतरा है कि देखिए, एक तो इनकी मिसाइलें हमारे ऊपर लगातार अपनी निगरानी बना चुकी है, यानी कि तनी हुई है। परमाणु परीक्षण कभी भी ईरान कर सकता है, क्योंकि यूरेनियम इनरिचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि वो कभी भी परमाणु हथियार या परमाणु विस्फोट कर सकता है। तो चलिए, उसको लेकर तो ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, इस पर तो बातचीत होगी। लेकिन नेतन्याहू को लग रहा है कि जो पूरा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो उनकी दादागिरी चलती थी, या कह लीजिए अपने आप को महाशक्ति मानता था, क्या अब वहीं पर वो पीछे हट गया है? मतलब अब अपने ऊपर वो ईरान को देख रहा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती नेतन्याहू के लिए है कि देखिए, अब अगर ईरान को नहीं रोका गया, या उनके मिसाइल प्रोग्राम को नहीं रोका गया, उनके यूरेनियम इनरिचमेंट को नहीं रोका गया, तो फिर क्या होगा? और इधर हमास ने कह दिया है कि देखिए, अगर ईरान पर हमला होता है तो फिर ये हमला पूरे मुस्लिम मुल्कों पर माना जाएगा। इसमें कोई सिया सुन्नी नहीं होंगे, सब मिलकर ईरान का साथ देंगे। तो अरब देशों का भी ईरान के साथ खड़ा होना एक बड़ी बात है, जो कि ट्रंप नहीं चाहते। कि देखिए, इधर से बहुत पैसा, अगर आप देखिए अरब देशों से, तो बहुत ज़्यादा पैसा, और अभी देखिए गजा पीस बोर्ड में भी जिन्होंने सदस्यता ली है, 1 बिलियन चुका कर ली है, तो उनको कैसे नाराज़ किया जा सकता है? तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, जो कि अभी
वो बड़े चुप हैं। और मैंने कल भी कहा था कि देखिए, मैंने इसलिए कहा कि एक छोटा सा उनके सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक बयान ज़रूर आ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह का बयान ट्रंप देते हैं, खुलकर बताते हैं ये कर रहा है, पीछे भी हमने देखा कि ईरान को हम हमला करेंगे, उसको मार गिराएंगे अगर उसने हमारी बात नहीं मानी, इस तरह के बयान लगातार आए। लेकिन नेतन्याहू ट्रंप के मिलने के बाद उस तरह का जो बयान होता है ट्रंप का, जिसमें वो प्रोवोक करते हैं, उस तरह का कोई बयान नहीं आया। इजरायली मीडिया में भी बहुत ज़्यादा बयान नहीं आया, सिर्फ ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर हमला होना चाहिए। इधर अमेरिका में भी जो अखबार हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इसको हाइप नहीं दिया गया, बस यही कहा जा रहा है कि वक्त का इंतज़ार ट्रंप कर रहे हैं। तो ऐसे में नेतन्याहू को अब लग रहा है कि वो अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन जानकार और डिफेंस एक्सपर्ट ये बताते हैं कि नेतन्याहू वो बिगड़ैल बच्चा है कि अगर अमेरिका उसे ना कहेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इनडायरेक्ट वे में कुछ ऐसा कर दे जो कि एक वॉर सिचुएशन हो जाए, और ये कोई नहीं चाहता है। तो इसीलिए नेतन्याहू पर भी ट्रंप की नज़र है। 19 तारीख तक उन्होंने रुकने को कहा है, क्योंकि ट्रंप को चाहिए नोबेल पुरस्कार, ट्रंप को चाहिए यूएन जैसा एक संस्था खड़ी करनी, जिसको वो गजा पीस बोर्ड कह रहे हैं। उनको लगता है कि यूएन के बराबर से कुछ ऐसा खड़ा कर दे कि जिसमें फिर उनको इतना नाम मिले और इतना नामचीन हो जाए वो कि उनको नोबेल पुरस्कार की भी जरूरत ना पड़े। तो उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है ट्रंप की, और एक व्यापारी हैं ट्रंप। कहा जाता है कि वो राजनेता से पहले व्यापारी हैं, इसलिए फिर तमाम दावपेच चलते हैं। इसमें भले किसी का नुकसान न हो, लेकिन मेरा भला होना चाहिए, मुल्क का भला नहीं, यानी अमेरिका का भला होना चाहिए। और इसी को लेकर नेतन्याहू को अब एक तरफ कर दिया है ट्रंप ने। लेकिन नेतन्याहू को यही लग रहा है कि अगर वाकई ट्रंप किसी दूसरे दौर की बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, और वो भी सिर्फ परमाणु परीक्षण को लेकर या जो परमाणु कार्यक्रम उनके चलाए जा रहे हैं उसको लेकर, तो फिर उन मिसाइलों का होगा क्या, जो बड़ी तेजी के साथ इस वक्त ईरान में जिनका प्रोडक्शन हो रहा है, उसको लेकर क्या होगा। तो फिर मैं चारों तरफ से घिर जाऊंगा। ईरान की तूती उस पूरे क्षेत्र में बोलेगी। तो इस बात को लेकर नेतन्याहू चिंता में है, और कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अभी तो फिलहाल चुपचाप करा दिया है ट्रंप ने, लेकिन ये चुपचाप कब तक नेतन्याहू रहने वाले हैं, और दूसरे दौर की बातचीत जो होगी उसमें क्या निकल कर सामने आएगा। अली खामनेई साहब ने भी कह दिया है, उनके तमाम जो आर्मी स्टाफ है वो भी कह चुके हैं, आर्मी के बड़े अधिकारी कह चुके हैं, उनके तमाम नेता कह चुके हैं, ईरान की संसद कह चुकी है कि हमें तो अगर किसी तरह का कोई हमला होता है तो इस बार फिर बदला जबरदस्त लिया जाएगा। तो इन तमाम परिस्थितियों में अभी तो अमेरिका चुप है, लेकिन ये चुप्पी नेतन्याहू को बड़ी खल रही है, और ये चुप्पी उनको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिनों तक अगर ये मामला खिंच जाए तो फिर ईरान का वर्चस्व उस क्षेत्र में हो जाएगा जहां पर नेतन्याहू का और इजराइल का वर्चस्व होता था। इसी को लेकर नेतन्याहू डरे हुए हैं। अब देखना होगा कि दूसरे दौर की बात, यहाँ गजा पीस बोर्ड की जो बैठक होती है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। अरब मुल्कों के जो नुमाइंदे वहां पर पहुंचेंगे वो किस तरह की बातें ट्रंप के सामने रखते हैं, इस सब पर हमारी नजर रहेगी।